सुबह की पहली किरण जब गांव के कच्चे रास्तों पर गिरती, तो हवा में मिट्टी की एक खास खुशबू फैल जाती थी। यही खुशबू आरव को सबसे ज्यादा अपनी लगती थी। आरव एक किसान का बेटा था। उसके पिता हरिदत्ता सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते थे। बारिश अच्छी हो तो फसल मुस्कुराती थी, और अगर आसमान रूठ जाए तो घर की चिंता बढ़ जाती थी। माँ शांति देवी हर हाल में घर को जोड़े रखती थी। वे कहती थीं, धरती माँ कभी किसी का हक नहीं मारती, बस इम्तिहान लेती है। आरव पढ़ाई में तेज था। गांव के सरकारी स्कूल का सबसे होनहार छात्र वही था। मास्टर जी अक्सर कहते, ये लड़का शहर जाएगा, नाम रोशन करेगा। पर हर बार ये सुनकर हरिदत्त चुप हो जाते। उन्हें डर था कि बेटा शहर की चकाचौंध में गांव और खेती को भूल न जाए। 12वीं के बाद आरव को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। पूरे गांव ने मिठाई बांटी, लेकिन विदाई के समय हरिदत्त की आंखें नम थीं। जाते हुए उन्होंने बस इतना कहा, बेटा जहां भी रहो मिट्टी को मत भूलना। शहर आरव के लिए बिल्कुल नई दुनिया था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर वक्त भागते लोग। शुरुआत में उसे सब आकर्षक लगा, लेकिन धीरे धीरे अकेलापन भी महसूस होने लगा। हॉस्टल के कमरे में रात को जब सन्नाटा होता, तब उसे गांव की वही मिट्टी की खुशबू याद आती। कॉलेज में आरव ने कृषि तकनीक पढ़नी शुरू की। उसके दोस्त आईटी और मैनेजमेंट की बात करते, बड़ी कंपनियों के सपने देखते। कई बार वे आरव से मजाक में कहते, इतना पढ़कर खेत में ही लौटना है क्या? आरव मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर कहीं चुभन होती। एक दिन कॉलेज में एक सेमिनार हुआ, आधुनिक खेती और भारत का भविष्य। वहां वैज्ञानिकों ने बताया कि कैसे तकनीक से खेती बदली जा सकती है। उस दिन आरव को पहली बार अपने सपने की साफ तस्वीर दिखी। वह समझ गया कि शहर और गांव के बीच एक पुल बन सकता है। पढ़ाई पूरी होते ही उसे शहर में एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला। मोटी तनख्वाह, आरामदायक जीवन। माँ बहुत खुश थीं, लेकिन पिता फिर चुप थे। रात को आरव ने उनसे पूछा, बाबूजी, आप खुश नहीं हैं? हरिदत्त ने गहरी सांस ली। खुश हूं बेटा, पर डरता हूं कि तू लौटेगा नहीं। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे मिट्टी की खुशबू उसे बुला रही हो। कई दिनों की उथल-पुथल के बाद उसने नौकरी छोड़ने और गांव लौटने का फैसला किया। सबने उसे पागल कहा, लेकिन मां ने चुपचाप उसके सिर पर हाथ रखा। गांव लौटकर आरव ने खेती में नए प्रयोग शुरू किए। ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद, मोबाइल ऐप से मौसम की जानकारी। शुरुआत में लोग हंसे, फसल खराब हुई, पैसे डूबे और ताने भी मिले। कई बार आरव टूट गया, लेकिन पिता हर सुबह उसके साथ खेत पर खड़े होते। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। फसल बेहतर होने लगी, खर्च कम हुआ और मुनाफा बढ़ा। गांव के दूसरे किसान भी सीखने आने लगे। आरव ने एक छोटा सा किसान समूह बनाया, जहां सब मिलकर सीखते और मदद करते थे। एक साल बाद वही खेत, जो कभी चिंता का कारण था, उम्मीद की मिसाल बन गया। सरकारी अफसर आए, अखबारों में नाम छपा। हरिदत्त ने पहली बार गर्व से कहा, तू शहर गया पर मिट्टी को नहीं छोड़ा। एक शाम आरव खेत की मेड़ पर बैठा था। सूरज ढल रहा था और हवा में वही पुरानी खुशबू थी। उसे एहसास हुआ कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ा रहना भी है। उस दिन आरव ने तय किया कि वह गांव छोड़कर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जहां मिट्टी की खुशबू हो, वहीं असली घर होता है।